वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अप्लाई कर लो। आपको इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो जो बोर्ड डालता है वो इंग्लिश में डालता है। एक्चुअली जो पेपर देते हैं इसको मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो हमने इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और इस जो सिलेबस की पीडीएफ है उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल तीनों के तीनों पे अपलोड भी कर दिया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको पीपीटी के फॉर्म में आपको यहाँ दर्शाया गया है। वैसे इसको पीडीएफ के फॉर्म में 2 पेजों में आपको पूरा सिलेबस एक साथ कवर करके वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसकी लिंक में जाके हमारे ग्रुप से और चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है इस सिलेबस में। आपको बता दें कि जो अभी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज आई है 3225 पोस्ट पर, ठीक है ना। विभिन्न सब्जेक्ट्स की हैं वो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे संस्कृत से हो, चाहे राजस्थानी, किसी से भी हो, आपका फर्स्ट पेपर जो है वो सेम रहेगा। और फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है वो आपके लिए जो बहुत ही जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले इस भर्ती के बारे में आप देख लीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जो है जो वैकेंसी है वो निकाली है। वैसे ये संस्कृत विभाग भी निकालता है वैकेंसीज, लेकिन ये हमारी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है। ठीक है, कुल वैकेंसी है 3225 रिक्तियाँ हैं टोटल। और जो इसमें हमारे पास में एप्लीकेशन डेट है वो 14 अगस्त से 12 सितंबर 2025। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या मार्क्स वगैरह का क्या, ये चीज़ें अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ हम इस मतलब से ऑनलाइन आए हैं कि आपको जो सिलेबस है उसको एक बार बता दें कि क्या सिलेबस रहेगा, मार्किंग है, कट ऑफ क्या रहती है, इन चीज़ों की हम बाद में अलग से एक डिस्कस कर लेंगे। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख ले। वैसे तो डिवाइडेशन आजकल इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है ना, फिर भी एक हम मान के चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए। राजस्थान और भारत के इतिहास, राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल आते हैं 15 क्वेश्चन, मार्क्स होते हैं आपके 30। ठीक है ना। इसके अलावा मानसिक योग्यता जिसको आप रीजनिंग के रूप में जानते हैं तो वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होंगे 40 इसके। समसामयिक मामले में मीन्स आपके करंट अफेयर्स है वो 10 क्वेश्चन के होंगे और इसमें आपके मार्क्स होंगे 20। ठीक है। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, ये तीनों टॉपिक मिलकर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 आपके 30 नंबर के होंगे। शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो आपका 15 क्वेश्चंस का होगा और मार्क्स होंगे आपके 30। इस तरीके से आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 150 और क्वेश्चन आएंगे आपके 75। इतना सा आप जान लीजिए। फर्स्ट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 150 आपके इसमें मार्क्स होंगे और टाइम होगा आपका 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, आपको 1 घंटा 30 मिनट इसको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर साथ में डिस्कस कर ली हैं। अब एक जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं हम आर पार कैसे किस तरीके से सिलेबस आपका इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना। अब देखते हैं जो पहला आपका टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है ना। तो हम देखेंगे गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास। एक टॉपिक तो आपका सिलेबस में ये है। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम मीन्स आपका 1857 की क्रांति का इसमें आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिसमें वी.डी. सावरकर आपके सिलेबस में है। बंकिम चंद्र चटर्जी और लाल बाल पाल तीनों आपके सिलेबस में। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये आपके जो है कि नेताओं के नाम हैं जिनके बारे में आपकी जीवनियाँ पढ़नी है। आपको इनके आंदोलनों में क्या भूमिका रही वो पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री के पार्ट में आपके सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का पार्ट आपका फर्स्ट पेपर में दिया गया है। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को और विवेकानंद को। ठीक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, इन सबको हमको जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। आगे हम बात करें ये सारा और इनका किससे संबंध में जो है हमको ज़्यादा ध्यान देना है कि राजस्थान से इनका क्या जुड़ाव रहा है, उस बात पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करें तो सभ्यताओं में आपको पढ़नी है कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और बेड़ाठ। ये आपकी सभ्यताएँ रहेगी। आगे बात करेंगे 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। इसमें आपको पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, दिल्ली का सल्तनत के साथ में संबंध किसका, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर,
इनका आपको जो है दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या इनकी मुठभेड़ हुई, क्या इनकी लड़ाइयाँ हुई, क्या इनके संबंध थे, किस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। इनके कुछ टॉपिक है बहुत जल्दी हम कवर करना शुरू कर देंगे, इसी चैनल पर कवर करेंगे, ठीक है ना। खासकर मैथमेटिक्स आपके इसी चैनल पर कवर करवा दी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की क्या रहती है प्रॉब्लम कि इनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स को बेस से चालू करें, ठीक है ना, ताकि आपके जो है शुरू से समझ में, क्यों आपके पास में टाइम बहुत है, आप अब ओनली जीके पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपने पिछला पेपर देख लिया कितना हार्ड पेपर था, तो आपको डीपली या तो डीपली पढ़ो जीके को, और जीके कितना भी पढ़ लो आपको वो होते मार्क्स से जो कटने वाले हैं वो तो कटेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सा मजबूत करो और अपने मार्क्स को आगे बढ़ाओ। तो मैथमेटिक्स की जो क्लास है, मैथमेटिक्स की गणित की जो क्लास है वो आपके यहीं पर चालू कर दी जाएगी। आगे बात करेंगे राजस्थान और मुगल के जो संबंध है, राणा सागा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, इनका संबंध भी हमको इसी सिलेबस में पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको बता ही दी है कि आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर मिल जाएगी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है, उसमें 18 सत्तावन क्रांति आपको पढ़नी है। राजनीतिक जागरण आपको पढ़ना है, प्रजामंडल आंदोलन आपको पढ़ना है, किसान और जनजातीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके उसके जो है फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं। समाज और धर्म, लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ये सारे टॉपिक्स आपके राजस्थान से रिलेटेड थे। ये आपका जीके वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैंने बताया था कि मानसिक योग्यता के जो सवाल आते हैं आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें कवर करेंगे। मानसिक योग्यता में आपका जो है एनालॉजी आएगी, मतलब सादृश्यता, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वैन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, अंकगणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, घन और पासे, ठीक है ना। घन और पासे से एक क्वेश्चन बनता ही है इसमें, ठीक है। सांख्यिकी मीन्स आपके, अगर सांख्यिकी की बात करें कौन कौन से आएंगे, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट होता है सांख्यिकी, तो उसकी बात करें हमारे उसमें डेटा का संग्रह, डेटा का प्रस्तुतिकरण, मीन्स आपको एक टेबल दे दी जाएगी, उस टेबल से आपको कुछ चीज़ें निकाल के उसका आंसर निकालने होंगे, ठीक है ना। टेबल फॉर्म में देके आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रतिनिधित्व, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में भी वर्गीकृत और वर्गीकृत डाटा, मीन्स आपको ये जो सिलेबस है वो आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स की, जो अगर आप आरबीएससी बोर्ड की अभी न्यू की बुक्स उठाओगे तो आपको ये रहेगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 13, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 13 में मिल जाएगी। अगर ओल्ड बुक उठाते हो एनसीईआरटी 10th क्लास की, तो उसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 14 है, मतलब प्रश्नावली नंबर 14 और प्रश्नावली नंबर 13, इन दोनों में आपके ये सिलेबस मिल जाएगा। माध्य, बहुलोक, माध्यिका, सारे के सारे एक ही प्रश्नावली में कवर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो इसमें आपको गणित भी पढ़नी है। गणित में एक तो लेवल थोड़ा कम रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको पढ़नी है। और ये जो पार्ट है ये पूरा 10th क्लास का आपको 10th क्लास में सारा का सारा ऐसे कैसे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रश्नावली के रूप में भी बता दूंगा और आपको सॉल्यूशन भी आपको बोर्ड पे मैं करवाता रहूँगा। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी बातें आपको बताते रहेंगे। देखो क्या क्या टॉपिक हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव, विस्तार, वास्तविक संख्याओं का पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के मैक्सिमम मतलब ये है कि आपको पहला बेस क्लियर करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा आपका बेस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में ये आपके जो है 10th क्लास में ये जो प्रश्नावली है ये आपकी 2, 3, 4 नंबर की प्रश्नावली है। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, इन तीनों एक्सरसाइज को कर लोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करें क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति मीन्स आपको जो है बहुत सारी आकृतियाँ दी जाएगी और आकृतियों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा। वो आकृतियाँ कौन कौन सी होगी? घनाभ और घन होंगे, लंबवृत्तीय बेलन होंगे। ये भी आपको जो है जो ओल्ड बुक है उसमें 30 नंबर की एक्सरसाइज है। और अगर आप ओल्ड बुक में 13 है और अगर आप न्यू वाली देखते हो आप, क्योंकि आरबीएससी में से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, तो न्यू देखते हो तो आपको 12 नंबर की जो एक्सरसाइज है मिलेगी आपको। लंबवृत्तीय, शंकु, गोले, पृष्ठीय, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास की बुक में ही मिल जाएंगी। तो आपको वहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपसे हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी जो है जानकारी यहीं से दे दी जाएगी।
आगे हम बात करें ये हिंदी का जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, उसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो जो क्या आते हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते हैं वो भिन्न है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समार्थक समानार्थक हिंदी शब्द, ठीक है ना। अंग्रेजी का कोई वर्ड दे देंगे उसका हिंदी मतलब आपसे पूछा जाएगा, या हिंदी का वर्ड दे देंगे इंग्लिश में पूछा जाएगा। और ये जो वर्ड होंगे वो केवल प्रशासनिक वर्ड होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के दे दिया। प्रशासनिक वर्ड आपको याद करने, ये आपको आरबीएससी बोर्ड की जो ग्रामेटिकल वाली जो ग्रामर की जो व्याकरण की बुक है आरबीएससी की, उसमें से आप देख लेना, वहाँ पर प्रशासनिक वर्ड आपको सारे मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो वही टेंसेज आपको पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, डिटर्मिनर्स आपको पढ़ने हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। करेक्शन, सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो आती है करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस और एरर निकालने के लिए आते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स से आपको क्या है स्पीड इंक्रीज़ होगी इंग्लिश की, ठीक है ना। तो आप जितने वर्ड्स आप गेन कर पाओगे उतने ही ज़्यादा ठीक रहेंगे, ठीक है। ये आपका था इंग्लिश का सिलेबस था ये। आगे हम बात करेंगे समसामयिक मामले। तो समसामयिक में बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ले दे के अपने को मूमल पढ़नी है, आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है, तो ये तो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, स्पेशली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। मूमल आपकी राजस्थान की आती है, पहले आप मंथली पढ़िए, उसके बाद में आपको जो है ईयरली जो हाफ ईयरली आती है, ईयरली आती है, वो आपको बाद में पढ़ लेनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे विज्ञान की, भूगोल की और राजनीति विज्ञान की, ठीक है ना। विज्ञान में आपको पढ़ना है परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिक और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास। ये सारे टॉपिक आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इनके नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये भी 10th का, 8th का, 9th का, 6th का, 7th का ये टॉपिक्स हैं, इसमें जो कवर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 10th लेवल का आपका सिलेबस है, 12th लेवल का, 10th लेवल का सिलेबस है, कंप्लीट है। तो खासकर आप बात करें साइंस मैथ की तो ये सारा 10th लेवल का आता है। राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें तो इसमें स्थान, विस्तार, आकार, माप ये आपको पढ़ना है। भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु पढ़ना है। जनसांख्यिकी विशेषता में जनसंख्या पढ़नी है आपको, ठीक है ना। कृषि, पशुधन, जनसंख्या से एक क्वेश्चन पक्का है, खनिज संसाधन से, ऊर्जा संसाधन से आपका पक्का है, ठीक है ना। पर्यटन और परिवहन एक क्वेश्चन आएगा आपका, उद्योग या व्यापार से, ठीक है। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आपके सामने सिलेबस है। और राजनीति विज्ञान भी आपको पूरी की पूरी इसी चैनल पर कवर करवा दी जाएगी, विद आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, आपातकालीन शक्तियां। बहुत ही शॉर्ट आपका जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। आप चाहे तो बहुत ही जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो 2 मंथ्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। एकदम प्योर आपको टेस्ट सीरीज तक पहुँचने लायक 2 मंथ में आपको कंप्लीट हो जाएगा। कैबिनेट, कौन कौन से प्रधानमंत्री, उनकी शक्तियाँ, संसद अध्यक्ष, उनके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन और शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बॉडी, सारी चीज़ें आपके क्या है राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी आपके सिलेबस में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो आपने एक्चुअली अगर आप इस फील्ड में हो तो ऑलरेडी आपने इनको चीज़ों को तो अच्छी तरीके से पढ़ ही रखा होगा। ये आपकी साइकोलॉजी वाला पार्ट है, कुछ एक आपका अधिनियमों वाला पार्ट है, तो इनको तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको PDF है जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इनके आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है क्लास अगर नहीं हो पाएगी तो नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये था आपके लिए जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर का हिंदी में आपको कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर दिया गया है। कोशिश करते हैं कि जितना आपके लिए इजी हो सके उतना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये आपके स्क्रीन जो लिंक है ये आपके टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। ये आपको लिंक आपको जो PDF प्रोवाइड की गई है उसमें से भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल, ग्रुप और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी चीज़ें हैं उन पर जो है ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके लिए आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो वीडियो आए आपके पास में उसका नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। धन्यवाद।